हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे पे चल रही होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि आपका अगस्त के अंदर होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका कैलेंडर अपडेट हो चुका है। उस कैलेंडर के तहत सीरियल नंबर 5 में देखिए, आपका जो एग्जाम है वो आपका रहने वाला है अगस्त के अंदर। कब होने वाला है? अगस्त के अंदर होने वाला है और उसी के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। यदि हम थोड़ा-सा बात करें कि आज जो हम पेपर स्टार्ट करेंगे वो नया कुछ सब्जेक्ट रहने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो पेपर होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से आते हैं। हम सिविल की बात कर रहे हैं, सिविल से आएँगे और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से आएँगे। अब इन 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। यदि हम थोड़ा एनालिसिस की तरफ बात करें, 2 मिनट का टाइम लेंगे, तो ये 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं किसके 2022 के अंदर। उनमें से एक सब्जेक्ट आपका होता है हाईवे इंजीनियरिंग। इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होता है हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है? जस्ट अ मिनट। हाईवे इंजीनियरिंग जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको जनरली आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो आप पढ़ते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एक तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग वाला सेक्शन आ जाता है, जो कि मेजर होता है। यदि पूरे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 80% पार्ट तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग के कवर कर लेता है। फिर उतना ही आपका रेलवे इंजीनियरिंग रहता है, फिर ब्रिज एंड टनल एंड एयरपोर्ट वाला रहता है। तो अब यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाईवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेलवे इंपॉर्टेंट है। हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग से जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू रेलवे, ब्रिज एंड टनल एंड एयरपोर्ट से। तो ये आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं, रेलवे इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं, ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भैया ट्रांसपोर्टेशन में क्या केवल हाईवे पढ़ते? नहीं, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हाईवे हो, रेलवे, ब्रिज हो, एयर हो, टनल हो, एयरपोर्ट हो, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आता है कि सर जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप बताते हैं कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम अब थोड़ा लास्ट ईयर के एनालिसिस लेते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर के कुछ हम एनालिसिस लेते हैं। लास्ट ईयर की जब हम बात करें आपके, ठीक है, तो अभी अब 2020 और 2022 का ले लेते हैं। उसके पहले का भी उतना ज़्यादा काम आता नहीं, बट हम उसको भी दिखाएंगे आपको। 2020 और 2022 के, 2020 में दो शिफ्ट पेपर हुए थे। शिफ्ट 1 में पेपर हुए थे, शिफ्ट 2 में। तो 2020 के शिफ्ट 1 में 13 क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 2 के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे। वहीं 2022 की बात करें तो टोटल आपके 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। 2022 की बात करें, हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। 6 नवंबर का, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर, दोनों के शिफ्ट मिला करके 6 शिफ्ट होते हैं। 6 नवंबर से कोई क्वेश्चन नहीं आया दोनों शिफ्ट के अंदर। 7 नवंबर के पहले वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, दूसरे वाले शिफ्ट में कुछ बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया है। और 8 नवंबर के पहले वाले शिफ्ट में 12 क्वेश्चन आए हैं और 8 नवंबर के सेकंड वाले शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मान लीजिए जो एस्पिरेंट 6 नवंबर को पेपर दिए होंगे वो तो बोलेंगे सर क्वेश्चन तो आते ही नहीं, हाईवे पे आप बोलते रहते हैं। लेकिन जो 8 नवंबर को पेपर दिए होंगे बोलेंगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आपने सही कहा था। तो देखिए 2022 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि आपके शिफ्ट में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। बट आपको सारे सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए उन सभी टॉपिक से जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ताकि यदि आपके शिफ्ट में जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए आप उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो हाईवे इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पेपर है, 25 से 30 घंटे का। अधिकतम लगेंगे रेलवे वगैरह मिला के 40 घंटे से 45 घंटे के आसपास टोटल मिला करके। 30 घंटे में हाईवे, 15 घंटे में रिमेनिंग टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो 40 से 45 घंटे के अंदर हमारे 15 मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना, पढ़ लेना चाहिए। हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब जब आप देख रहे हैं 12-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 12-15 क्वेश्चन आ रहे हैं एक शिफ्ट में। जब भी क्वेश्चन आए तो अच्छे क्वेश्चन आए हैं। 2020 के पहले में 13, सेकंड वाले में 10, और 2022 के 8 नवंबर के पहले वाले शिफ्ट के अंदर आप देख रहे हैं 12 क्वेश्चन, सेकंड वाले शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, और 7 नवंबर के फर्स्ट में तो एक ही क्वेश्चन आया है। तो हमें मान के चलेंगे जब भी आप स्टडी करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग की, जब भी, अभी केवल हम हाईवे की बात कर रहे हैं ना, रेलवे वाले सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हाईवे की बात करें। जब भी आप स्टडी करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ये सोच के चलना है कि 12 से 15 क्वेश्चन तो आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ गए तो आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। इस तरीके का माइंडसेट आपका रेडी होना चाहिए। तो 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हम लेके चलेंगे और इसी अप्रोच को रखते हुए अपन स्टडी करने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ एनालिसिस भी दिया हुआ है, ठीक है।
2016 से 2020 तक की यदि हम बात करें तो ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 7.6 है। 7.6 क्वेश्चन आते थे। 7.6 यानी 7 से 8 क्वेश्चन आते थे। अब वही एवरेज आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन कहलाएगा। तो क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते इस सब्जेक्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है अपने को, ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करें। सिलेबस वगैरह आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या रहने वाला है। बट उससे पहले आप पूछेंगे सर रेलवे, तो रेलवे ब्रिज एंड टनल एंड एयरपोर्ट पर 2022 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, क्वेश्चन कोई भी नहीं आए थे। वहीं यदि हम बात करें आपके 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग से आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के अंदर वो 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। ब्रिज टनल एंड एयरपोर्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2020 की हम बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इन टॉपिक को भी कर लेंगे, ब्रीफ में कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन आए, बहुत डेप्थ में नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अभी हम टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, तो उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा, अब हाईवे इंजीनियरिंग को किस तरीके से पढ़ेंगे सर? देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, बट आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आपके 2016 से लेकर के 2016 से लेकर के 2022 तक से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ऑलमोस्ट 90% जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं मतलब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 2016 से 2022 तक के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन सभी टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक के बारे में। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे कि 2016 से 20 तक के जिन्होंने एनालिसिस करके पढ़ाई की होगी और 22 में पेपर देने गए होंगे, तो ऐसा नहीं उनका लाभ हुआ है। अब जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किसी अलग टॉपिक से नहीं। बस यही हुआ है कि उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। पैटर्न फिक्स नहीं था कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन की शिफ्ट में आएंगे, लेकिन उन्हीं टॉपिक के आसपास से क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी हम सिलेबस बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आता है, इसके पहले 2022 का नोटिफिकेशन देखिए या फिर लेटेस्ट में जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, वहाँ टॉपिक मेंशन नहीं होते, वहाँ लिखा रहता है कि सिविल के आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 2016 से 22 तक के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उनके हमने टॉपिक को आइडेंटिफाई करके चैप्टर का नाम दिया है, चैप्टर का नाम दिया है। ये टोटल हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर रहेगा हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लान, हाईवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन से प्लान आए थे, आपने सुना होगा लखनऊ रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, है ना, क्या क्या रोड के पैटर्न होते हैं, कौन कौन से सर्वे किए जाते हैं इनके लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिस्ट्री क्या थी, है ना, हाईवे कब से बनना स्टार्ट हुआ था, है ना, पहले के टाइम में कैसे हाईवे बनती थी। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं पहले वाले चैप्टर के अंदर। दूसरा वाला जो चैप्टर है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, मतलब रोड के जो कर्व के बारे में अपन डिजाइन करते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल कर्व हो, वर्टिकल कर्व हो, स्लोप हो, कैम्बर हो, इन सभी टॉपिक के बारे में रोड का प्रॉपर डिजाइन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर पेमेंट मटेरियल एंड पेमेंट डिजाइन, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, जो पेमेंट मटेरियल होते हैं, पेमेंट मटेरियल एंड पेमेंट डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वाला चैप्टर रहेगा हाईवे मेंटेनेंस। पेमेंट डिजाइन में अपन पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में एंड रिजिड पेमेंट के बारे में, दोनों टाइप के पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिजिड पेमेंट के बारे में, दोनों ही टाइप के पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 5 चैप्टर। अब इन पांचों चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि किसी को देंगे तो अपना सेकंड नंबर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे सारे चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, क्लास एक बार देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को बहुत इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फील आ जाएगा आपको। जब कोई सब्जेक्ट फील आ जाती है ना तो बहुत आसानी से याद भी हो जाती है। तो यदि इंपॉर्टेंट की बात करें तो हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम बिल्कुल जब ना बचे लास्ट मोमेंट में, तो आप चैप्टर 2 रिवीजन करके जा सकते हैं, बट हम आपको बोलेंगे सारे चैप्टर पढ़ के जाइए। ये 5 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से 2022 तक चैप्टर वाइज जहाँ लिखे हुए हैं, 2022 के क्वेश्चन ऐड नहीं है। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो हम आपको बता दिया करेंगे कि भाई 2016 से 2022 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 से 2020 तक, और 2022 के कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे गए थे, वो हम काउंट करके आपको बता देंगे। क्योंकि हमने ओवरऑल एनालिसिस किया था, चैप्टर वाइज जब एनालिसिस नहीं हुआ है, आज ही करके हम कल आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब जो पहला वाला चैप्टर हमारा रहने वाला है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में, तो अभी तो हमने बताया कि हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर इन 5 चैप्टर को हम स्टडी करने वाले हैं।
अब जो पहला वाला चैप्टर है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लान, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम आपको ये बताएंगे, तभी तो आपको आइडिया लगेगा पढ़ने के लिए। तो हम बात करें हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लान के बारे में, हाईवे का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से प्लान आए थे। तो पहला ही टॉपिक यह रहता है आपका हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लान, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहता है कौन कौन से रिकमेंडेशन रहेगी। तीसरा हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के रोड के पैटर्न होते हैं। अगला टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग सर्वे टू डिसाइड लोकेटिंग ऑफ हाईवे, कहीं हाईवे हमें बनानी है तो उससे पहले कौन कौन से सर्वे होते हैं जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि भाई इस लोकेशन से हाईवे निकालना है कि नहीं निकालना है। होता है ना कि भाई हाईवे आपके निकल रही है, कितने गांव कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, कोई सिटी से कनेक्ट हो रही है, कौन नेशनल हाईवे से कनेक्ट होगी, स्टेट हाईवे से कनेक्ट होगी, उसका तो प्रॉपर एनालिसिस होता है ना। तो जो कौन कौन से सर्वे होते हैं हाईवे बनाने से पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। तो टोटल 5 टॉपिक, हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 1 के अंदर 5 टॉपिक पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आ रही बात समझ में। इसके बाद जब हमारे 5 टॉपिक 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम लगेगा डिटेल के अंदर पढ़ने के बाद 2016 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे डिटेल में, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे। इसके बाद एसएससी जेई के 2004 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन हम देख के बता देंगे भाई ये क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा अब आप चाहें तो फिर इसके टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, बाकी इस पर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब इंजीनियर कर लेंगे, 5th जे कर लेंगे। एक काम और हम करेंगे क्योंकि इस बार पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम होते हैं ना अलग अलग स्टेट के अंदर जेई के अंदर, और उन क्वेश्चन को भी हम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा आपके जो टॉप वेबसाइट में जो क्वेश्चन आते हैं सर्च में, क्योंकि एज इट इज जो क्या ही बताएं, इस बार तो क्वेश्चन ऐसे वेबसाइट से एज इट इज उठा के दे दिया है। आपको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप 6 नवंबर के पहले 50 पेपर देख लीजिए और भी 50 पेपर देख लीजिए, गूगल करेंगे तो एक वेबसाइट है, आप नाम देख लीजिएगा तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो वेबसाइट के आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं ना जो डायरेक्टली पीवी वाले उठा के दे देते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज कंसिडर करके करवाते जाएंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आप लोग हमारे बैच के अंदर आ चुके हैं, तो हमारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बाहर से कुछ भी ना पढ़ना पड़े। तो क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन वेबसाइट के अंदर जो क्वेश्चन डले होते हैं टॉप में, 50 जेई के सब इंजीनियर के सारे क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करवा देंगे। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने तो बैच लिया नहीं है, हम कहाँ से स्टडी करें। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग हमारे आगाज बैच के अंदर जुड़ सकते हैं, आगाज बैच के अंदर जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं भेजी आज हमारे जन्मदिन के इस अवसर पर, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर जो हमारा 10 पॉइंट प्लेटफॉर्म पे 50% का कूपन कोड अवेलेबल है। यदि आप हमारे आगाज बैच को एनरोल करते हैं, फिर किसी भी बैच में हमारे एनरोल करते हैं तो 50% आपको ऑफर मिल जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, मतलब ये ऐसा नहीं कि ये चलता ही रहेगा, ये केवल आज के लिए है, वो भी 50 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट के आसपास रखा गया है। तो आप लोग 10 बिल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए। 80 डेज स्पेशल हमारा जो आगाज बैच है, यानी 100 डेज का जो स्पेशल आगाज बैच चल रहा था, 80 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो आप हमारे आगाज बैच में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अब तक की जितनी भी क्लासेस हो गई है, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग का प्रॉपर एक्सेस मिल जाएगा। क्लासेस पूरी लाइव होती है, लाइव नहीं देखेंगे तो उनका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उनके हर एक क्लास का आपका मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं उनके ई बुक, उनके नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। प्रॉपर डाउट सपोर्ट रहेगा, जो क्लास हो गई है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये 50% ऑफर हमें कैसे मिलेगा। केवल और केवल आज के लिए है। कूपन कोड आपको दिखेगा BDA/50, अप्लाई करना है, ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ टेक्निकल इशू आते हैं, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिएगा 9340888429 9179417400। नंबर मेंशन नहीं था, मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। इन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है। आइए आगाज बैच के अंदर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे हम देख रहे थे कि जो चैप्टर 1 हमारा रहने वाला है, चैप्टर 1 के अंदर हम 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इन 5 टॉपिक को पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सब कंप्लीट कंटेंट आपको जो है ना यूट्यूब पे तो 1-2 क्लास आपको डेमो मिल जाएगी, बाकी जो कंप्लीट कंटेंट है आपको 10 बिल पॉइंट ऐप पर मिलेगा। आप हमारी क्लासेस को चाहे तो आप लैपटॉप पे देखिए या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, लाइव देखिए, पूरी फैसिलिटी है। ऐप का इंटरफेस बहुत शानदार बन गया है, इजी टू एक्सेस है। आप लोग डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे,
वहाँ पर आप देखेंगे भैया आपके पास आगाज बैच है, जाके एनरोल कर लेंगे। बाय नाउ का ऑप्शन आ गया है। पहले आई एम इंटरेस्टेड का था, हमने चेंज करवा दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो ज्वाइन करने में। तो बाय नाउ पे क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें सर आप कंटिन्यू हाईवे कब से पढ़ाएंगे? तो देखिए हाईवे को जो हम स्टडी करने वाले हैं कल से। आज हमने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है, कल से हम अपना चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है कि विदिन 10 से 12 दिन के अंदर हाईवे को कंप्लीट कवर करना। 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट हाईवे को कवर करना, और रेलवे ब्रिज वगैरह मिला के 15-17 दिन का टाइम लगेगा। पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, इस टाइम को इफेक्टिवली हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ आगाज़ बैच में जुड़िए और जुड़ करके बहुत अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि क्या है ना कि इस बार वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होने को बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में इन्हीं लेक्चर को आप 2.5 की स्पीड पे देखेंगे, कुछ हवा नहीं लगती। तो अभी से आप पढ़िए, समझ में सब कुछ आएगा। एकदम बेसिक से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छा टाइम है अभी। तो जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसको ग्रैब करिए, है ना? क्योंकि आने वाले टाइम पे कब आएगी कब नहीं आएगी, बहुत आप लोग लकी हैं कि 2022 में इतनी मेजर रिक्रूटमेंट होने के बाद वैकेंसी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल से क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। आज ये अपना सिलेबस डिस्कशन हो गया ताकि आपको पता चले किन किन टॉपिक को हमें स्टडी करनी है। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।